नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आ पहुँचे हैं ये सतबहिनी धाम, जो एक तीर्थस्थल है। और हमने इसका एक वीडियो पहले भाग में बनाया था और उसमें हमने कुछ इतिहासकारों के बारे में बताया था। आज हम पूरा कहानी बताएंगे मारहकालों का। ये जो मारहकाल में क्या हुआ था गढ़वा के इतिहास में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है। इतिहासकारों का अनुमान है कि वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में जो है द्रविड़ मूल की उरांव और मारह जातियाँ नर्मदा के तटवर्ती भाग में पहले आकर बसी और फिर कालांतर में आबादी बढ़ने पर वे जीविका की खोज में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गढ़वा, पलामू, रोहतास क्षेत्र में चले आए। उरांव रोहतास की ओर जा बसे, जबकि मारह गढ़वा, पलामू में ही ठहर गए। कृषक प्रवृत्ति के मारहों का क्षेत्र इस क्षेत्र में आकर बसने की घटना को इतिहासकार ईसा पूर्व की घटना बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उसी स्थान पर बैठे हैं जहां मारहों का एक बस्ती हुआ करता था। ये पीछे हम दिखा रहे हैं, ये वो स्थल है, ये पूजा करने का, ये उसी समय का है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो है मारहकाल का सामान्य रहा है। भले ही घुमंतु, कोल, किरातों, कोरवा, बिरजियों, परहियों आदि को घने जंगलों में खदेड़कर और ज़मीन को खेती करने लायक बना करके अपना धाक जमाए लोग, लेकिन मारहों का इतिहास कभी मिटा नहीं सकते। किंतु गढ़वा, पलामू के अनेक गांवों में मारहों के निवास का प्रमाण अभी भी उपलब्ध मिलता है। पास ही में आपको गढ़वा से 5 किलोमीटर की दूरी पर हरनाथपुर ग्राम में आपको मारहों का निशान मिलते हैं। बिरहा नदी के तटवर्ती टीलों, लखना, डंडा, मरहटिया, पिंडरा, लगमा, खजरी, रमना, उत्तर के कई गांवों में मारहों का प्राचीन बस्तियों के अवशेष आज भी मिलते हैं। हम दिखाएंगे कि यहाँ पे उस ज़माने में ये 7 बहन कैसे अपने प्राण को आहुति दे करके और इस सतबहिनी स्थान का जो है नामांकित किया। हमारे ही और आप ही की तरह गांव में बसने वाले बस्ती बना करके यहाँ रहते थे। इन स्थानों में जमीन में अब भी खुदाई के दौरान ईंट, राख, कोयला, खपड़ा, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, तांबा, कांस के बर्तन और घड़ा यहाँ पे मिलते हैं। गढ़वा जिले की दक्षिण सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश में सरगुजा के यशपुर और बिलासपुर में मारहों की आबादी अभी भी वर्तमान में है, जो यहाँ से जा कर के बसे हैं। तो हम उनके कुछ इतिहास को दिखाएंगे जो अभी अवस्थित है इस जगह सतबहिनी स्थल पे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में भी मारह जाति के कुछ परिवार सरगुजा क्षेत्र में आकर बसने लगे। साथ ही लोहरदगा में भी कुछ मारह बसे हैं। गढ़वा के निकट खजुरी, लगमा के ब्रह्म स्थान में माघी पूर्णिमा के अवसर पर अब भी सरगुजा क्षेत्र के अनेक मारह परिवार कथा श्रवण, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं।
रमना से उत्तर के कई गांवों में प्राचीन मारहों के बांध और कुएं अभी भी विद्यमान हैं। ये वो सातों पेड़ हैं जो सातों बहनों के निशानी को दर्शाता है। और ये वो स्थान जहाँ पूजा पाठ मारह किया करते थे। कृषि को अपने जीविकापार्जन का प्रमुख आधार मानने वाले मारहों ने जंगलों को साफ कर कृषि योग्य उपजाऊ खेत बनाए थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद सिंचाई के लिए कुएं, बांध, तालाबों आदि का निर्माण किया था। कृषियों के अनुरूप अपने स्वभाव के कारण ये मारहों का यहाँ से पलायन लोगों ने किया। गढ़वा एवं पलामू क्षेत्र से मारहों के पलायन का काल भी इतिहासकार सही नहीं बता पाते हैं, किंतु अनुमान है कि रोहतास क्षेत्र में बसे परिवारों को उरांव ने खदेड़ा था। खरवार द्रविड़ मूल के नहीं हैं। सर जॉर्ज ग्रीशियरसन ने अपने बृहद ग्रंथ भारत का भाषा सर्वेक्षण में स्पष्ट वर्गीकरण किया है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक शाखा की मुंडारी तथा खरवारी वर्ग की भाषा में ही 11 बोलियां संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, बिरहोरिया, भूमिज, कोड़वा, कुड़कू, चुवड़, असुरी, शावड़ तथा गवदवा आती है। इस बोलियों में परस्पर इतनी अधिक समानता है कि इसके बोलने वाले एक दूसरे की बोलियों को प्रायः समझ सकते हैं। ये वो स्थल है जहाँ पे सातों बहनें स्नान किया करती थी। यहाँ पे वो एक नाला टाइप का है छोटा सा। पहले यहाँ काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पे पूजा करने का स्थल है जो आप देख रहे हैं। हवन होता होगा यहाँ पे पहले। यहाँ पे ये बांध बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। पानी है यहाँ पे और ये पेड़ सातों बहनों के नाम से आज भी जीवित है। यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। देखिए यहाँ पे चूड़ी और चुनरी धागा यहाँ पे बांधा हुआ है। इस ओर से हम दिखाते हैं। ये देखिए प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार मारह और उरांव एक ही मूल द्रविड़ के हैं। द्रविड़ जाति के लोग थे जो मूल निवासी थे यहाँ के। इनकी बोली कुड़कू द्रविडियन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। सामान्यतः मारहों का इतिहास उरांव के इतिहास से संबंध रहा है और उरांव के उत्सव यानी कि जो त्यौहार मनाते थे, जो क्या कहा जाता है, जनी शिकार यानी स्त्रियों का आखेट करना एवं कर्मा सरहुल पर्व के लोकगीतों का लोक कथाओं में मारहों के संबंध में अनेक साक्ष्य विद्यमान हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में पलामू, वर्तमान गढ़वा जिला सहित में मारहों का एक छत्र अधिकार था। कृषि कार्यों में निपुण मारहों प्रजाति शासन व्यवस्था प्रचारित कर रहे थे और सार्वजनिक रूप से चुने गए मुखिया ही शासन प्रबंध करते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे सातों बहनें नहा रही थी और
हमने पिछले वीडियो में इसकी कहानी बताया था कि एक बहन तालाब में डूब रही थी, तो डूबने के क्रम में सभी बहनें उसको बचाने लगती हैं और बचाने ही के क्रम में यहीं पे सातों बहनें डूब करके अपने प्राण को निछावर कर देती हैं। इसी कारण से उनके पूर्वजों ने इस जगह का नाम जो है सतवहिनी रखा। सातों बहनों का यह शहादत जगह जो आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सुंदर, और अभी बारिश हुई है, बारिश में कुछ पानी भर गया है। ये छोटा सा बांध टाइप का बनाया हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं सीढ़ी, और बहुत पुराना इतिहास है। ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के 13वीं शताब्दी तक का इतिहास का ये कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप इस तीर्थस्थल पे आएँ, देखें, अपने गढ़वा के इतिहास को जानें। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। हम पुराने इतिहास को इस चैनल पर दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ संतोषी ब्लॉग वीडियो चैनल के माध्यम से। आप सबों को नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जोहार, जय झारखंड।